चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो भी स्टूडेंट मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद अभिनव के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि अभी हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज में अपना पूरे 11 लेक्चर हो चुका है, 11 क्लास हो चुका है जो कि प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। जो भी स्टूडेंट उन वीडियोस को नहीं देखे हैं जाके आप लोग वहां से पूरी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे हम एक बता दे बात कि यहाँ आपको 2 फैक्ट मिलेगा। पहला कि आपको पूरा बेसिक से बताया जाएगा। ठीक है, जो कहीं नहीं पढ़े हैं वो यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं और जो पढ़ भी लिए हैं वो भी यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और दूसरा, यहाँ आपको पूरा कंप्लीट बताया जाएगा। ठीक है, पहला कि आपको पूरा बेसिक बताया जाएगा, बेसिक से बताया जाएगा, और दूसरा पूरा कंप्लीट बताया जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां आपको आधा अधूरा मिलता है। ठीक है, फिर स्टूडेंट को दूसरे जगह पढ़ने की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा। आपको पूरा कंप्लीट बताया जाएगा। यहाँ इतना आपको बता दिया जाएगा कि दूसरी जगह आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी, ये गारंटी है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ कि आज का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि पर वृद्धि। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट, देखिए अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता होगा कि मान लीजिए किसी राशि में पहले 20% की वृद्धि हुई, पुनः उसी राशि में 25% की वृद्धि हो जाए तो कुल वृद्धि अपने पास बताइए। ठीक है, या पहले पूछ दे कि मोहन की आय में पहले 30% की वृद्धि हुई, उसके बाद उसी आय में अगर 60% की वृद्धि हो जाए तो कुल वृद्धि क्या है बताइए। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला के बेस भी पढ़ेंगे कि फॉर्मूला कैसे आता है, फॉर्मूला से हम लोग कैसे चल सकते हैं। और दूसरा, इस चैनल की खासियत है कि बिना फॉर्मूले के आप कैसे बना सकते हैं, कैसे आप लोग परीक्षा के लेवल से सॉल्व कर सकते हैं एकदम कम समय में, उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे काम करता है, उसके बारे में देखिए। बोल रहा है कि वृद्धि पर वृद्धि, यानी मान लीजिए पहले पूछ दे कि पहले किसी राशि में x% की वृद्धि हुई। ठीक है, पुनः उसी राशि में y% की वृद्धि, यानी कह सकते हैं ऐसे कि मान लीजिए किसी राशि में पहले 10% की वृद्धि हो जाए, पुनः उसी राशि में अगर 20% की वृद्धि हो जाए तो अपने पास टोटल वृद्धि बताना है, यानी कुल वृद्धि बताना है। ठीक है, टोटल वृद्धि यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, टोटल वृद्धि बताना है यानी कुल वृद्धि बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए पहले बोल रहा है कि x% की वृद्धि पुनः y% की, तो हम लोग क्वेश्चन से चलते हैं। बोल रहा है पहले किसी राशि में 10% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, तो उस पर कुल वृद्धि। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये जानते होंगे कि 10% का वृद्धि किए, फिर 20% का वृद्धि, यानी कुल वृद्धि अपने पास हो गया 30%। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए ऐसे होगा कि पहले 10% की वृद्धि, पुनः उसी राशि में 20% की वृद्धि, तो कुल वृद्धि कैसे, तो आप बोल दीजिएगा कि 10% का पहले किए, बाद में 20% का किए, तो कुल वृद्धि 30 हो गया। लेकिन ऐसे गलत हो जाएगा। देखिए मान लीजिए पहले 10% की वृद्धि यानी 10, ठीक है, उसके बाद 20% की वृद्धि यानी 20% की वृद्धि, कुल वृद्धि अपने पास 30%। लेकिन ये गलत है। कैसे गलत है देखिए हम बताते हैं कि यहाँ देखिए क्या काम कर रहा है। बोल रहा है पहले 10% की वृद्धि, यानी मान लीजिए 100 कोई राशि है, मान लीजिए कोई राशि है, लेट इसको मान लीजिए कि मान लीजिए कोई राशि है 100, तो 100 से बोल रहा है 10% की वृद्धि हुआ, यानी 100 से हो गया 110, पुनः 20% की वृद्धि हुआ। ठीक है, पुनः उस राशि में 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि इस पे नहीं होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 20% की वृद्धि होगी इस पे, तो 110 का इधर हम लिख लेते हैं, 110 का 20% अगर निकालिएगा बट्टे 100, 20 एक 20, 20 25 100, 5 से कीजिए, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, यानी 22 की वृद्धि इसमें और हुई। आप जोड़ दीजिएगा तो 2 2 1 3 और 1, यानी 100 से कोई राशि हो गया 132, यानी कितना परसेंट की वृद्धि, तो आप बोलिएगा 32% की वृद्धि अपने पास इनसे। लेकिन यहाँ तो हम लोग पढ़े थे कि 10 और 20, कोई बोल रहे थे कि 10% और 20% की वृद्धि, अपने पास 30%, लेकिन यहाँ तो है 32%। तो ये कैसे आया 32%, तो देखिए यहाँ जो सबसे अच्छा काम करता है, या सबसे इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर वृद्धि का अर्थ हुआ वृद्धि पर वृद्धि, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ इसको कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट में मान लीजिए 1 साल का रेट है मान लीजिए 5%,
तो दूसरे साल भी 5%, यानी 100 रुपया पर अगर 5 रुपया आपको एक साल में देना पड़ रहा है तो दूसरे साल में भी 5 रुपया देना पड़ेगा, तीसरे साल में भी 5 रुपया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि 100 रुपया पर आपको फर्स्ट साल मान लीजिए 5% दे रहा है, यानी 105 रुपया। तो अब जो ब्याज बढ़ेगा वो कुल मूलधन और ब्याज दोनों पर मिलाकर बढ़ेगा, यानी पूरा मिश्रधन पर बढ़ता है। कैसे, देखिए मान लीजिए 100 है, ठीक है, 20% का दे रहा है यानी 120 हुआ, 20% का दे रहा है, ये ब्याज दे रहा है तो 120 हुआ। तो अगले साल जो होगा ये 100 पे नहीं लगेगा, पूरे 120 पे लगेगा, यानी ब्याज पर ब्याज। इसका मतलब हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट में यही होता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में मूलधन पर ब्याज लगता है, एक साल में जो होगा दूसरे साल में वही होगा, तीसरे साल में वही होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये होता है कि आपको ब्याज पर ब्याज देना होता है, यानी मूलधन मान लीजिए 100 रुपया अगर आप किसी को दे रहे हैं, अगले साल हो गया 20% के रेट से 120 रुपया, तो उसके दूसरे साल क्या होगा कि 100 रुपया पर नहीं बल्कि 120 रुपया पर लगेगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। अब हम बताते हैं कि फॉर्मूला कैसे आया, ये देखिए, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। देखिए फॉर्मूला कैसे आया, इसके बारे में चलते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए मान लीजिए कोई राशि है x%, ठीक है, पहले मान लीजिए किसी राशि में x% की वृद्धि, पुनः उसी राशि में y% की वृद्धि हो रहा है, तो कुल वृद्धि कैसे होगा, तो आप बोलिएगा x प्लस y और प्लस x का y%, यानी x इंटू वाई बटा 100 और प्रतिशत यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। तो x प्लस वाई और x इंटू वाई बटा 100 कैसे, मान लीजिए कि 100 रुपया है, ठीक है, उस पर क्या हुआ कि 20% क्या हुआ कि पहले 20% की वृद्धि, मान लीजिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, किसी राशि में पहले 20% की वृद्धि, पुनः उसी राशि में 30% की वृद्धि, तो कुल वृद्धि बताना है अपने पास कि कुल वृद्धि क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू है 20, y की वैल्यू है 30, तो कुल वृद्धि बताना है। तो देखिए यहाँ पे हो गया, तो देखिए यहाँ पे आप मन में भी कर सकते हैं 20 और 30 50 तो होगा ही, 50 होगा कोई डाउट नहीं है, लेकिन 20 का 30% भी लगेगा, यानी 20 का 30% लगेगा, यानी 6 और लगेगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 56%। ठीक है, 56% अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, कि देखिए पहले किसी राशि में 20% की वृद्धि, पुनः उसी राशि में 30% की वृद्धि, तो कुल वृद्धि बताना है, यानी 20 और 30 50 तो होगा, यहाँ 20 और 30 50 तो होगा, और 20 का 30% भी बढ़ेगा। इसका मतलब मान लीजिए कोई राशि अगर 100 है, ठीक है, सेकेंड वे से हम चल रहे हैं, मान लीजिए कोई राशि 100 है, उस पर क्या हुआ 20% की वृद्धि हुई, यानी 100 से हो गया 120। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पहले कोई राशि 100 था, उसमें 20% की वृद्धि हुई, यानी 100 से हो गया 120। ठीक है, तो पुनः उसी राशि में 30% की वृद्धि, तो देखिए 100 पे तो बढ़ेगा ही, लेकिन इस 20 पे भी बढ़ेगा। इसका मतलब टोटल 120 पे बढ़ेगा, कितना 30%, तो 120 का 30% अगर आप निकालिएगा 30/100, तो 0 से यहाँ पर कैंसिल, 12 तिहाई 36, यानी इसमें 36 और ऐड होगा तो हो जाएगा 6, 3 2 5 और 1, यानी 100 से कोई राशि था 156 हो गया, यानी पूरे 56% की वृद्धि हुई। यहाँ पे 56 आया था 56%, यहाँ पे भी 56%। ठीक है, तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग को सबसे पहले फॉर्मूला से बताते हैं, उसके बाद परीक्षा में कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में भी बताते हैं। ठीक है, चलिए एक हम क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लिए हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसको क्या समझा रहे हैं। देखिए ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बोल रहा है कि किसी राशि में पहले 20% की वृद्धि की गई, ठीक है, पुनः उसी राशि में 25% की वृद्धि कर दी गई, तो उस राशि में कुल कितने % की वृद्धि हुई। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई राशि है, उसमें पहले क्या किया गया 20% की वृद्धि हुई, पहले उसी राशि में 20% की वृद्धि हुई, पुनः उसी राशि में 25% की वृद्धि हुई, तो अपने पास बताना है कि आप बताइए कुल कितने % की वृद्धि हुई उस राशि में। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले फॉर्मूला चलते हैं। फॉर्मूला क्या था कि x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटा 100। ठीक है, ये था फॉर्मूला, यानी पहले 20% की वृद्धि यानी 20 प्लस 25% की वृद्धि यानी 25 प्लस 20 का 25%, 20 इंटू 25 बटा 100। ठीक है,
और आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 25 चौका 100, 4 पचे 20, अब यहाँ पे 20 और 25 कितना हुआ 45 और 5 यानी 50% की यहाँ पे लिख दे रहे हैं 50% की कुल वृद्धि हुई। ठीक है, वृद्धि। ठीक है, तो ये रहा अपना फॉर्मूला बेस। ठीक है, लेकिन ऐसे आप लोग बनाते रहिएगा। ठीक है, तो एग्जाम में पता चलेगा कि दूसरे लोग आपसे आगे निकल गए। ठीक है, कम समय में कैसे बनाइएगा उसके बारे में चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि देखिए बेसिक इसका क्या कहता है। देखिए, ठीक है, देखिए बेसिक क्या बोलता है कि पहले किसी राशि में 20% की वृद्धि की गई, तो मान लीजिए कुल राशि अगर 100 था, ठीक है, उसमें 20% की वृद्धि हुई यानी 120 हो गया। ठीक है, देखिए 20% में 20% की वृद्धि या कमी 100 में होता है, इसका मतलब 20% की वृद्धि यानी 100 से हो गया 120। ठीक है, पुनः उसी राशि में 25% की वृद्धि की गई, तो 25% की वृद्धि देखिए 100 पे नहीं होगा बल्कि पूरे यहाँ से 100 पे भी होगा, लेकिन आप लोग डायरेक्ट कह सकते हैं 120 पे होगा। कैसे होगा, 100 पे तो होगा ही होगा, लेकिन जो ये 20 बढ़ा है उस पर भी बढ़ेगा। यानी ये देखिए यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या लग गया कि 100 पे कोई राशि 20 तो हुआ है, 20 ब्याज हुआ है, लेकिन दूसरा स्थिति में दूसरा जब वृद्धि होगा तो उसके ब्याज पर भी होगा। मूलधन पे होगा ही, 100 पे होगा ही, लेकिन उस 20 पे होगा, यानी डायरेक्ट कह सकते हैं कि 120 पे होगा। ठीक है, तो देखिए बाद में बोला कि पहले बोल रहा है कि 100 से कोई राशि हुआ 120, पुनः उसमें 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो डायरेक्ट 120 में जब 25% का वृद्धि कीजिएगा यानी 25% का वृद्धि कीजिएगा बटा 100, 25 से कहीं 25, 25 चौके 100 और 4 से कीजिएगा, 4 3 12 यानी 30 की वृद्धि और हो गई। इसमें 30 की वृद्धि और हो गई यानी कितना हो गया, तो 120 से हो गया 150, यानी कोई राशि 100 था वो हो गया 150 यानी 50% की वृद्धि। नहीं समझ में आया, कोई राशि 100 था 150 हो गया यानी 50% की वृद्धि, किससे, 100 से, तो प्रतिशत निकालना है, 100 से कर दीजिएगा, इससे ये कैंसिल यानी 50% की वृद्धि। ठीक है, तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम के तरीके नहीं हो, ये बेसिक मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए बताया। एग्जाम में आप लोग कैसे कर सकते हो उसके बारे में चलते हैं। देखिए मान लीजिए बोल रहा है, देखिए इसको मिटा लेते हैं। देखिए इसको कैसे बना सकते हैं, सबसे सिंपल, पहले किसी राशि में 20% की वृद्धि, 20% का फ्रैक्शन हुआ 1/5, यानी देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं 20% की वृद्धि यानी 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी कोई राशि पहले था 5, 1 बढ़ गया यानी हो गया 6। ठीक है, उसके बाद पुनः उसी राशि में 25% की वृद्धि, 25% का फ्रैक्शन हुआ 1/4, यानी कोई राशि पहले 4 था, ठीक है, बढ़ के हो गया कितना, 1 बढ़ गया यानी हो गया 5, यहाँ 5। तो देखिए ये पहले का है ये बाद का है, 5 से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 4 से हो जाएगा 2 और यहाँ 3, यानी कोई राशि शुरू में 2 था अब हो गया 3, यानी 1 की वृद्धि हुई 2 पे, तो 100 पे कितना, तो अपने पास 2 से 50 बार में यानी 50%। ऐसे आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि देखिए बिना कॉलम के कैसे बना सकते हैं, किसी राशि में 20% की वृद्धि पुनः उसी राशि में 25% की वृद्धि, तो 20 और 25 45 की वृद्धि हुई, लेकिन 20 का 25% भी बढ़ेगा। इसका मतलब 20 का 25% अगर आप निकालिएगा 25/100, तो 25 से कहीं 25, 25 चौके 100 और 4 से कर दीजिएगा, 4 5 20, यानी किसी राशि में पहले 20% की वृद्धि पुनः 25% की वृद्धि, तो 20 25 45% की वृद्धि होगी ही, और 20 का 25% भी बढ़ेगा, यानी 20 का 25% आप लोग ऐसे कह सकते हैं 20 का 25% 5, यानी 5 की वृद्धि और हुई, तो 45 और 5 यानी 50 की वृद्धि। ठीक है, तो ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग, जिस तरह आपकी मर्जी वैसे आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे, कुछ सीखने को मिला होगा, तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को जरूर से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जो भी फ्रेंड है वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक वृद्धि हो रहा है और एक कमी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।